हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस हफ्ते हमने प्याज के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। बढ़ोतरी का मुख्य कारण भी सभी को पता है, बांग्लादेश प्याज निर्यात। लेकिन किसानों को एक चिंता सताए जा रही थी और एक शंका या आप समझिए एक असमंजस था कि ये निर्यात कब तक चलेगा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल निकल कर सामने आई है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट की अनुमति मिली है, जो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो उसका क्या हुआ और ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये उसके अंदर है या अलग से हो रहा है, उसका भी एक जो डाटा है वो हमारे पास है, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले बांग्लादेश को जो प्याज निर्यात हो रहा है। तो इसका एक कारण है, बांग्लादेश में जो प्याज के दामों में एकदम से वृद्धि हुई थी, वो इसकी वजह से जो बांग्लादेश ने हमसे प्याज निर्यात चालू किया था। तो इसमें अभी जो हमारी तरफ से एक व्यापारियों द्वारा और जो एक्सपोर्ट करते हैं या वहाँ पर जो भी स्थायी रूप से इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, तो उन सभी के अनुमान से ये जो निर्यात है ये 31 दिसंबर तक चालू रहने की संभावना है, यानी इस पूरे महीने। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें या जो बांग्लादेश की साइड से देखें, तो वहाँ अभी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। तो बांग्लादेश की जो भी अंतरिम सरकार है ये सत्ता में बने रहने के लिए एक जो भी प्याज की दाम जो बढ़े थे इसको कंट्रोल करने के लिए हमसे निर्यात कर रही है, जो प्याज आयात कर रही है मतलब। तो ये उस साइड से अगर हम देखें तो बांग्लादेश में चुनाव जनवरी से फरवरी के बीच में होने हैं। 12 फरवरी तक एक अनुमान थे कि वहाँ पे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। तो उस हिसाब से देखें तो बांग्लादेश की सरकार हमसे प्याज खरीद रही है। तो एक प्रकार से जनवरी फरवरी तक भी ये निर्यात चालू रह सकता है। हमारे तरफ से अनुमानित है 31 दिसंबर, और उस साइड से जो खबरें हैं उस हिसाब से है जनवरी से फरवरी। तो किसानों को अभी एक ठंडक देने का काम करेगी ये खबर कि भैया हाँ, अभी 31 दिसंबर तक तो कम से कम प्याज की निर्यात पर कोई रोक नहीं लगेगी, प्याज का निर्यात चलता रहेगा बांग्लादेश को। दूसरा, जो अभी हमारे तरफ से उधर प्याज एक निर्यात हम जो कर रहे हैं वो बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते 70 रुपये के लगभग उसका रेट हो रहा है। जो भी वहाँ पे व्यापारी निर्यात कर रहे हैं वो एक 70, 60, 70 या 75 के आसपास वहाँ तक पहुँच रहा है। इसके अंदर जैसे बात करें तो एक्सपोर्ट यहाँ से वहाँ तक जाने का खर्चा, व्यापारी का जो भी लाभ है उसके अंदर वो, दूसरा ड्यूटी फ्यूटी का खर्च या वहाँ पर जो पास करवाते हैं उसका खर्च मिला के 70 रुपये एक अनुमानित है कि वहाँ पर पहुँच रहा है। तो ये बांग्लादेशी करेंसी से 90-100 रुपये 100 टका वहाँ तक हो जाता है, और वहाँ तक अंदर जाते जाते ही 120-130 टका हो जाएगा। मतलब वहाँ पर अभी आप समझिए कि ब्याज में जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें कमी नहीं आएगी एकदम से, वो स्थिर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर वो स्थिर होंगे तो सरकार वहाँ की लंबे समय तक आयात करेगी ताकि ये थोड़ा कम हो। और इस महीने में आयात इसलिए कर रही है ताकि अगले महीने जब चुनाव हो तब तक इसके एक लिमिटेशन में आ जाए। जैसे हमारी तरफ भाव को स्थिर करने के लिए सरकारें जैसे काम करती है वैसे वहाँ की सरकारें कर रही है। तो इस हिसाब से भी इस महीने तो चलेगा ही चलेगा, और अनुमानन अगले महीने भी लगभग 15 तारीख तक या पूरा महीने चलने की एक संभावना है। तो किसानों को एक सुख की लहर कहते हैं या ठंडी लहर कहते हैं या जो भी आप कह लें कि यार इस महीने प्याज के निर्यात पे भी कोई रोक नहीं लगेगी, तो प्याज के दाम बढ़ेंगे ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन स्थिर हो जाएंगे। जो भी जिस एरिया में महाराष्ट्र में जो प्याज के दाम चल रहे हैं वो वहाँ पे दिल्ली में जैसा है, एमपी में जैसा है, इसके अलावा राजस्थान में जैसा है, भाव स्थिर रहेंगे। तो एक तो ये हो गया कि बांग्लादेश को भी निर्यात चालू हुआ है, ये बंद नहीं होगा। दूसरा, ये निर्यात किस में से हो रहा है, तो पिछले वीडियो में हमने जैसे आपको बताया था 99,150 मीट्रिक टन जो प्याज की सरकार ने मंजूरी दी थी निर्यात पर। तो ये जो प्याज अभी निर्यात हो रहा है ये उसी के अंदर है। मतलब ये जो मंजूरी मिली है तो ये 6-7 देशों को मिली थी, तो उसके अंदर एक बांग्लादेश भी है, तो इसको निर्यात हो रहा है। इसके साथ अभी खबर आई है कि श्रीलंका को भी हम प्याज निर्यात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अभी प्याज के दाम बहुत आसमान छू रहे हैं।
तो जो इन दो देशों को निर्यात हो रहा है, इसके अलावा यूएई, बहरीन, मॉरिशस, भूटान को भी अभी निर्यात हो सकता है या हल्का फुल्का चल रहा है, इसका भी पक्का कोई डाटा नहीं है, लेकिन इनको भी निर्यात होगा। तो इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए कि प्याज के दाम स्थिर तो रहने ही वाले हैं। जैसे अन्य लोग बता रहे हैं कि 40 पार हो जाएगा, कहीं पे बोल रहे हैं जहाँ पे 25-30 भाव चल रहा है, कोई कितना बता रहा है, कोई कितना बता रहा है, तो उतना तो हम नहीं बता रहे, लेकिन भाव स्थिर रहने की एक संभावना है कि हाँ इतना इतना भाव रहेगा। दूसरा, ये भाव इतना क्यों रहेगा, तो एक संस्था है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, NCEL इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके द्वारा ये जो एक्सपोर्ट होता है हो रहा है अभी, इसके अंडर में हो रहा है। तो सरकार को इस संस्था को आदेश है कि प्याज के दाम जैसे हम बाहर सप्लाई कर रहे हैं तो इतना ही सप्लाई करना है कि हमारे तरफ मतलब भारत में प्याज के दाम एकदम से इतने ना बढ़े कि यहाँ की जो जनता है, आम जनता, वो परेशान हो जाए। तो ये जो संस्था है ये उस हिसाब से प्याज निर्यात कर रही है। जैसे अभी जब तक हमें ये खबर नहीं थी तब तक ऐसा लग रहा था कि हाँ बांग्लादेशी हमसे 50 ट्रक या 50 परमिट पर प्याज ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें दोनों देशों की एक मिली जुली समझ लीजिए आप एक क्या बोलते हैं उसको कि भाई हाँ दोनों का एक उपाय है या एक नियम है कि भाई हाँ मेरे को इतने प्याज भेजना है क्योंकि मेरी तरफ भाव ना बढ़े। उसका है कि मेरे को इतना ही प्याज खरीदना है ताकि मेरी तरफ प्याज के भाव काबू में रहे। तो आप समझ लीजिए दोनों देशों की तरफ से है। दूसरा, एक जो दुबई एक्सपोर्ट चल रहा था तो बहुत सारों का है कि वो कब तक चलेगा। जैसे अभी हमने भी खबर दी थी, हमारे पास भी खबर थी कि ये 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, लेकिन इसका भी कोई निश्चित नहीं है क्योंकि दुबई एक्सपोर्ट हो रहा है जो माल, उसकी सरकार ने जो मंजूरी दी थी वो 14,410 मीट्रिक टन था। तो जब तक इसकी भरपाई नहीं होगी तब तक ये निर्यात चलता रहेगा। यानी एक अनुमान था कि 13 से 15 दिसंबर तक ये भरपाई हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो आगे भी चलता रहेगा। तो दाम लगभग आप समझिए इतने ही रहेंगे। इसके अलावा बात करें हम कि जैसे ये सब हो के अभी किसानों को एक लगभग जख्म पे मरहम का काम है, लेकिन जो पुराना प्याज है ख़राब हो रहा है, बहुत सारे किसान सोच रहे हैं उसको रोकें। तो भैया ज़्यादा इतना कोई ख़ास रोकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाव इससे ज़्यादा बढ़ेंगे इसका अभी कोई ख़ास ऐसा डाटा नहीं है, क्योंकि अभी जितनी मांग है उतना भाव इतना हो गया है। इस हफ्ते में हमें और लगभग पता चल जाएगा कि हाँ भाव इससे आगे बढ़ेंगे या इक्का दुक्का लुढ़कते भी हैं, जिससे भाव एकदम से ऊपर चढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा रिटर्न आते हैं, फिर स्थिर होते हैं। तो अभी भाव तो 2 दिन 4 दिनों में 2 दिन अच्छे खासे बढ़े, फिर अगले दिन जैसे कल की साइड है, कल की साइड लगभग एरियो में स्थिर हो गए भाव। कल और आज में कोई खास ज़्यादा हमें अंतर देखने को नहीं मिला है, तो भाव स्थिर हो गए हैं। आप अपना प्याज अपने हिसाब से निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही निकालिए, एक्स्ट्रा नहीं निकालिए, क्योंकि पुराना प्याज भी अब इतना भारत में के अपने अंदर भी जो देश में है इतना पुराना प्याज नहीं बचा है। लेकिन नया प्याज जो आ रहा है इसकी अगर मात्रा बढ़ेगी तो पुराने प्याज के दाम फिर से कम हो सकते हैं, समझिए आप, हो सकते हैं। तो आप एक थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, पर निकालते रहिए। इसको ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी दिसंबर तक तो चलेगा, जनवरी फरवरी में हो सकता है। इसके अलावा जैसे वहाँ का जो भी नया प्याज आएगा बांग्लादेश का, वो नहीं आएगा तब तक भी चालू रह सकता है। उसकी खबर हम आपको आगे जब भी ऐसी जानकारी आएगी तो दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे भी प्याज की बुआई हो चुकी है। अब वो प्याज 2 महीने 3 महीने, जैसे हमारी तरफ फरवरी मार्च के बाद प्याज आने लग जाता है, वैसे वहीं पे भी फरवरी मार्च के बाद आने लग जाता है। तो अभी हमें एक ये है कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट चलता रहेगा। और इसके अलावा भाव जैसे हम थोड़ा लेट डाल रहे हैं क्योंकि हमें जितनी 7, 8 और 10 मंडियां हैं हमारे, इस हिसाब से जैसे दूसरे जो भी वीडियो बनाते हैं वो अपना एक एरिया का या एक शहर का ही भाव बताते हैं, लेकिन हमारा ऐसा है कि भाई एक जगह से कोई भाव कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, एक जगह की जानकारी से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 से 4 राज्यों जहाँ पे अभी प्याज ज़्यादा होता है वहाँ की हम जानकारी देते हैं। इसके लिए जो प्याज के भाव के वीडियो है वो हमारा थोड़ा लेट डलता है और उस पर थोड़ा व्यूज़ भी कम आ रहे हैं।
तो उसका हम सुधार करेंगे या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि सारा डाटा इकट्ठा करने में टाइम लगता है। और ये जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, ये हमारे साइड से जो खबरें आती हैं उनका है, हमारे बड़े व्यापारियों का है जो एक्सपोर्ट में अभी इंक्लूड है या जो कर रहे हैं। दूसरा बांग्लादेश की खबरें हैं, उन साइड से भी जो खबरें हमें मिली है उस हिसाब से है। तो आप इसको यूँ ना समझें कि ये हमने मन गढ़ंत किया है, बनाया है, या हम हमारे हिसाब से बता रहे हैं। ये लगभग 3 4 5 खबरें हैं जो अलग अलग साइड से आई हैं, उनका निचोड़ है। तो इन पर भरोसा रखिए और अपना संयम बना के जो भाव आप रोज़ देखते हैं इधर उधर से, या आपको जहाँ पता चलता है उस हिसाब से भी अगर आप प्याज आपके पास रखा है तो आप उस हिसाब से भी निकालते रहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा हम एक श्रीलंका का जो प्याज एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी भी खबर आपको बताएंगे जैसे ही हमको इसकी पूरी जानकारी डाटा इकट्ठा हो जाएगा। और दूसरा, इन जिन 4 से 5 देशों का हमने नाम बताया इनको भी कब तक होगा इसका भी हम डाटा निकालेंगे और इस हफ्ते के एंड तक आपको इसकी भी जानकारी दे देंगे। तो बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।